Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS test book, chapter number 3, part 1. बेटा आज हम लोग जो है SS के चैप्टर नंबर जो है 3 है और पार्ट 1 जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट में जो है हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में। सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रिमिटिव मैन उन लोगों ने कैसे अपनी जो है जर्नी को तय किया था, आज तक कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे खेतीबाड़ी करते थे, कैसे उन लोग तब से लेके अब तक अपना जो है जर्नी को आगे किया है। आज अब हम जो है 3rd चैप्टर जो है आप लोग का उसके बारे में जानेंगे। जो ए चैप्टर हम लोग जानते हैं इसमें क्या है। उससे पहले मैं बोल रही हूँ आप लोग ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो बच्चों आज आप लोगों का टेस्ट भी है तो उस पर भी ध्यान देना। और कल हमारे जो है स्वतंत्रता दिवस है और हमारी आज़ादी मिली थी। कल के दिन में आप लोग आगे जाके पढ़ोगे एसएस में कैसे हमारी आज़ादी मिली थी। उसके लिए हमारे जो जितने भी मैट्रियर हैं उन लोगों ने कैसे कितने सैक्रिफाइस किए थे। ठीक है, तो 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो कल आप लोग अपने घर पे रहना और हमारे जो है स्वतंत्रता दिवस अच्छे से घर पे एंजॉय करना। ओके, तो आज हम लोग जो है इसके चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर, पुराना जो प्राचीन शहर था और उसका जो स्क्रिप्चर था वो कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वी ऑफन हेयर टाउन वर्ड्स कैप्चर एंड सिटीजन, डू यू नो द मीनिंग? क्या हम लोग जो है कोई भी मीनिंग के बारे में बता सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग कोई भी मीनिंग जो होता है, कोई भी मीनिंग जो होते हैं वो इसका मतलब क्या होता है कि कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर है जो हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोग जो है कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कल्चर इज़ अ मैटर टू ह्यूमन्स लाइफ। जो कल्चर है वो हमारे जो मानव जिंदगी है उसके ऊपर जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो एक विषय है। सिविलाइजेशंस इन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग विच इज़ द क्रिएट्स विथ हिज ओन आर्लियर। ये जो है ये पहले से ही है, जो हमारे सिविलाइजेशन से है बहुत पहले से ही हम लोग ने जान लिया था। इसके जो स्किल है, क्रिएटिव स्किल्स है, इजिप्ट जैसे है, मॉस्क, इंडिया, चाइना, रोम exhibit such great civilizations of human society, centuries old civilizations with inspired human life। ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस हैं जो अलग अलग देशों में हैं, इंक्लूडिंग हमारे इंडिया में भी हैं, जो कि ना हम लोग देख सकेंगे और जो कि ना हम लोग उसके बारे में जान सकेंगे हमारी इंसान की ज़िंदगी में। तो वी शैल स्टडी अबाउट लर्निंग द सिविलाइजेशन। हम लोग आज जो है हमारे सिविलाइजेशंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। वी नो हड़प्पा सिविलाइजेशंस ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा जो सभ्यता था वो हमारे हिंदू सभ्यता के आधार पर ही था। रिमाइंस ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा। ये सिविलाइजेशन जो है पहला हड़प्पा में 1921 में इसकी खोज मिली थी। मेनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा।
जो नॉर्थ साइड था इस सभ्यता में बहुत सारे ऐसे जगह थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। मोहेंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी एटसेट्रा जो थे इन सब सभ्यता के साथ एक साथ जुड़ा हुआ था। सी द लोकेशंस ऑफ प्लेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस इन द मैप 3.1। अब देखो हड़प्पा सिविलाइजेशंस का एक मैप यहाँ पे ऊपर आपको 3.1 मैप में दिया गया है और वहाँ पे लिखा भी गया है प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। नीचे देखो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें इंडिकेट किया गया अलग अलग सिंबल्स के साथ कि कहाँ पे क्या था हड़प्पा सिविलाइजेशंस में। ठीक है, तो ये आप लोग देखना और ऐसा ही मैप मुझे होमवर्क में करके बताना। Let's get introduction of town planning of some of the major cities and their features। अब हम लोग कुछ ऐसे शहर के बारे में, बड़े बड़े शहर के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में जानेंगे। कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पा टाउन्स एंड टुडे टाउन्स। हम लोग जो है दो तफावत देख लेंगे। आज का जो हमारा शहर परिकल्पना है, नगर परिकल्पना है, और हड़प्पा का जो नगर परिकल्पना, शहर परिकल्पना था उसके बारे में। Organized town planning was the most important feature of Harappa civilizations. All the town were planned in the similar way। ये एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और ये जो टाउन है ये प्लान किया गया है बहुत ही सिमिलर वे से। टू ऑल प्लेसेस फोर्ट वाज अ वेस्टर्न साइड ऑफ कॉलोनी एंड कम्युनल पीपल। जो उसका वेस्टर्न एयर था साइड में कॉलोनी के थे, कॉमन लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए। वन ऑफ द ईस्ट साइड जो मतलब पूर्व की तरफ हाईवे थे, सेपरेटेड बोथ एंड देम। हाईवे जो थे वो सेपरेट थे। ठीक है, द फोर्ट ऑफ द वेस्ट वाज अराउंड बाय द फीचर्स। जो वेस्ट था वो फोर्ट के साथ जुड़ा था, उसके चारों पास जो था फोर्ट्स थे। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट। बहुत से ज़्यादा लोग जो रूलर्स थे वो यहीं इसमें रहते थे। ट्रिक्स वेर द 1000 टाउन स्ट्रक्चर्स लेट्स थिंकिंग अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशंस के। देखो यहाँ पे एक फीचर्स दिया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस was the organized house arrangement। इसका जो मेन फीचर था हाउस ऑर्गेनाइज, मतलब घर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उस अरेंज करना है उसके बारे में। हाउस वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। जो घर था वो हाई प्लेटफॉर्म इसके ऊपर बना हुआ था। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फूड एंड डैम्पनेस। One of features of houses of Harappa was the main gate opened and linted rather the towards of the main road। मेन रोड से जो था घर तो अंदर था थोड़ा सा, और उसके अंदर जो है खाने पीने के रखने के सब जगह अलग अलग थे। कैसा स्टोर था वो भी यहाँ पे बताया गया है। Here the single and double storage house were seen। यहाँ पे देखो सिंगल और डबल स्टोरेज हाउस जो है हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। राउंड्स वेर वेरी कंफर्टेबल। रोड जो था वो बहुत ही कंफर्टेबल था, आरामदायक था। दे वर टू हाईवे इन द सिटी। दो हाईवे था इस शहर में। वन ऑफ विच कनेक्टेड। एक जो था कनेक्ट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ। जो एक नॉर्थ के साथ साउथ और ईस्ट के साथ वेस्ट, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ था। अब जो है पब्लिक बाथ मोहेंजोदड़ो का पब्लिक बाथ कैसा था। हियर स्ट्रीट्स वेर पैरेलल एंड द मेन रोड इंक्रीज ईच अदर इन राइट एंगल। जो रोड था एक दूसरे को राइट एंगल में क्रॉस करते थे। जो गलियाँ थी वो कैसी थी, पैरेलल था। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन सच मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल सेक्शन। स्क्वायर और रेक्टेंगल सेक्शन में जो है यहाँ के घरों को, रस्तों को, सबको डिवाइडेड किया गया था।
एविडेंस ऑफ द नाइट लाइट सिस्टम हैज़ बीन ऑब्टेन इन द पब्लिक रोड्स। रात को लाइट जलाने की सुविधा पब्लिक रोड्स में थी। देयर वॉज अ हाईली डेवलप्ड एंड सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर। यहाँ पे जो है बहुत ही सिस्टम जो था बहुत ही अच्छा था, डेवलप था, ऊंचा था। जो वाटर था डिस्पोजल हड़प्पा सिविलाइजेशन में उसको एक सिस्टमेटिकली यहाँ पे उसके जो है उसका यूज़ होता था। द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फॉलोड इनटू स्मॉल स्वेयर एंड फ्रॉम स्मॉल स्वेयर इन द लार्ज स्वेयर। छोटे से जगह से बड़े से जगह में इसका फ्लो होता था घर पे। वाटर फ्रॉम द लार्ज स्वेयर फॉलोड ऑफ द सिटी टाउन। जो बड़ा पैमाने में था वो सिटी और टाउन में जाता था। अ पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा बाथरूम जो पब्लिक के लिए थे, जो आम लोगों पब्लिक के लिए थे, जो जनगण के लिए थे, वो भी मिला है। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज पॉन्ड ऑफ फॉर बाथिंग। वहाँ पे एक जो है तालाब भी मिला है जिसमें नहाने का काम होता था। देयर आर स्टेप्स अरेंज ऑफ द बोथ साइड्स टू गेट इनटू द पॉन्ड। यहाँ पे जो है स्टेप अरेंज करना पड़ता था जो दोनों तरफ पे तालाब के अंदर। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। जो चेंजिंग था रूम्स का और जो पॉन्ड्स के मतलब नदी के चारों पास में था। द पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेशन। इन एडिशनल दिस पिलर्ड हाउस एंड असेंबली हैव आल्सो फाउंड इन मोहनजोदड़ो। फेस्टिवल में ये पब्लिक बाथ यूज़ होता था। पिलर जो हाउस के घर के आसपास में पिलर्स भी यहाँ पे देखा गया है। हेल बड़े बड़े असेंबली हॉल्स भी यहाँ पे देखे गए हैं, मिले गए हैं। इसके खोज हड़प्पा इज आर्कियोलॉजिकल साइट। हड़प्पा जो एक प्रत्नवित्त साइट है जिसको जो है पंजाब में अभी आता था, अभी जो है पाकिस्तान में चला गया है। हड़प्पा मस्ट बिन मेन टाउन इन इंडस वैली। हड़प्पा जो है वो भारतीय जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही था मेन। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा इज ग्रेनरी। इसका जो मेन फीचर्स था ग्रेनरी, अबाउट 20 ग्रेन स्टोरेज, मतलब 12 जो है फूड जो क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो रखने की जगह मिला है। फाउंड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर रवि नदी के किनारे। लोथल इज सिचुएट द बैंक ऑफ भगाव रिवर इन ढोलका तालुका। लोथल जो है वो ढोलका तालुका में भोगाव में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो टाउन में जो है प्राचीन काल से यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में द ब्रिक्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ईंट से बना हुआ है। लोथल का खोज मिला है। इसमें डॉकयार्ड भी है। इट कैन बी एज्यूम दैट वेज द शिप्स अराइविंग द यूज्ड एंड डॉक जिसको कहते हैं, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे मतलब जहाँ पे बिजनेस होता था, ट्रेडिंग होता था, छोटे छोटे शिप आके वहाँ पे रुकते थे, माल लोड अनलोड करते थे, मतलब गुड्स अनलोड लोडिंग का काम यहाँ पे होता था। मतलब बिजनेस के दिख से बहुत ही पॉपुलर था। इन एडिशन वेयर हाउसेज वर द फील्ड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड है। यहाँ पे जो वेयर हाउसेस और कुछ फैक्ट्रीज भी जो है खोज मिले उसके। सो इट कैन बी सेड द लोथल वॉज द प्रोस्पेरियस पोर्ट ऑफ एंशिएंट। इसका मतलब पता चलता है कि जो लोथल जो था वो बहुत ही फुलफिल था। प्राचीन काल से ही भारत में एक इंटरनेशनल हड़प्पा सिविलाइजेशन मस्ट बी डन थ्रू नॉट द लोथल। इसका जो पोर्ट था ये इंटरनेशनल पोर्ट के हिसाब से अभी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बच्चों मुझे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग है, रोड वेज है और वो सब मुझे आपको होमवर्क में लिख के 2 टाइम्स बताना। इसके साथ साथ जो मैप 3.1 का है वो मुझे आपको करके बताना है और उसके साथ साथ जो है मुझे आपको 20 हार्ड वर्ड्स इसमें से लिख के 2 टाइम्स बताने। तो होमवर्क में यही रहेगा। आज का जो है लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में हम लोग दूसरे लेक्चर में ये चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।